नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। नेताजी के देहांत के बाद आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है, जिसकी दीवानगी औरैया जिले में देखने को उस समय मिली जब एक युवक साइकिल से 700 किलोमीटर दूरी तय करते हुए मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव का चुनाव प्रचार अलग तरीके से करता हुआ दिखाई दिया, जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के चुनाव प्रचार के लिए युवक पीठ पर कुछ इस अंदाज में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिया। विधानसभा क्षेत्र हाटा, जनपद कुशीनगर, जो बिहार का बॉर्डर है, वहां से मैं मैनपुरी लोकसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, हम लोगों के जो श्रद्धेय नेता जी थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके निधन होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा वहां पर उपचुनाव निर्धारित किया गया है, जो 5 दिसंबर का मतदान होना है। उसमें मैं सपा के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय डिंपल यादव जी, मैं उनके प्रचार प्रसार में ये अपनी साइकिल यात्रा। इलाज कराने आए गरीब मरीजों ने गुजारिश की है, सरकार से गुजारिश की है गरीब मरीजों ने कि ऐसा उपाय किया जाए कि उन्हें निःशुल्क दवा मिले। दरअसल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की योजनाएं और काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि गरीब तबके के सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया हो सके। इसको लेकर सीएससी, पीएससी, जिला चिकित्सालय के अलावा मेडिकल कॉलेज के कायाकल्प किए जा रहे हैं। यहां आने वाले सभी मरीजों की सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा आवंटित भी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ विभागीय लोग बाहरी लोगों से मिलकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सभी मंसूबों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कॉरपोरेशन से जो भी औषधियाँ जितनी भी मिलती हैं, सभी औषधियाँ वहाँ उपलब्ध है। खोराबार में ही हमारा ड्रग स्टोर भी है। तो हम इस बात को तो नहीं करते हैं आप, और ना ही किसी जनप्रतिनिधियों ने, किसी मरीज ने हमसे कोई हम सुअर का मरीज हैं हतना कागज ले आए हैं, मनो यही हम दिखाई ले हाली सुनवाइए नहीं होता यहाँ हेहर लिखत हेहर ताकत हमें ऐसा जौन मनई बाटा तनी भारी भारी बाटा ओके हाल दे पकड़ के ले जाके लगा देता था। अब हम आम आदमी बाटी, हमके कौन मालूम बा, हमके जे कोई होगा हम सुना बाबू, हमके जो बाबू है दवाई ना बा हो जा बाहर पैसा बिना हम खांसी का, बुखार का, कमर दर्द का, यही सब की दवा करा। दवा मिल गया यहाँ सब? अभी नहीं, दवा में पर्ची जमा हुआ है। दवा अंदर से मिल जाता है कि बाहर से? बाहर से मिलते हैं, अंदर भी देते हैं। अंदर कोई खास दवा नहीं देते हैं। कानपुर देहात से अगली खबर है। बता दें कि एनजीटी के आदेशों का पालन कानपुर देहात जिला प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। शायद इस वजह से ही दिन के उजाले में प्रशासन की नाक के नीचे बेखौफ किसान पराली जला रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि हैरान कर देने वाली हैं कि कैसे प्रशासन इतना लापरवाह हो सकता है कि आदेशों के बाद भी कठोर कार्रवाई न कर सिर्फ कुर्सी तोड़ रहा है। रायबरेली में कार सवार शराबी ने टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल मामला लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एहार के पास स्थित टोल प्लाजा का है, जहां कार सवार शराबी युवक टोल प्लाजा कर्मियों से बदतमीजी करता हुआ दिखाई दिया। वहीं रुपए को कार में बैठकर उड़ाता हुआ भी नजर आ रहा है। कार सवार शराबी के द्वारा इस तरीके की हरकत की गई है, जो कि वीडियो अब इसका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 3-4 दिन पुराना है, लेकिन अब वायरल वीडियो की पहचान करके पुलिस इस शराबी की तलाश में जुट गई है।
फतेहपुर से अगली खबर है। बता दें कि रोड पर जा रही एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस धू-धू कर जलने लगी। इस दौरान एम्बुलेंस चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, तो वहीं दमकल को सूचना देने के बाद भी 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। दरअसल बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चालक पेशेंट को जहानाबाद छोड़कर अमौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लौट रहा था कि तभी एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। और इस बीच हरियाणा के रोहतक से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज बैठक करने वाले हैं। शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। जेजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। फरीदाबाद के पल्ला इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कुछ युवक एक युवक को पकड़े हुए हैं और 2 युवतियां उस युवक को चप्पलों से पीट रही हैं। फिलहाल युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो एक मैटर हमारे पास शिकायत आई थी एक लड़की की, जिसने शिकायत की थी कि एक लड़के ने उसके साथ कुछ बदतमीजी की है और गलत काम करने की कोशिश की है। इस शिकायत के ऊपर हमने वो मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत हमने उस लड़के को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन उसमें जारी होगी। देखो, आरोपी यहीं फरीदाबाद में का ही रहने वाला है और थाना पल्ला क्षेत्र का ही वो रहने वाला है। जो शिकायत है, मैंने आपको बताया कि वो जो लड़की है उसी ने शिकायत की थी। इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जेल के कैदियों को दी जा रही कानूनी सहायता 11 सदस्य संसदीय समिति की ओर से मदद दी जा रही है। जेलों में बंद कैदियों से मिले कमेटी के सदस्य। बड़ा बयान जेल मंत्री का सामने आया। जेल के कैदियों को दी जा रही कानूनी सहायता। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी समिति के अध्यक्ष गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर बोले हैं जेल मंत्री। उन्होंने कहा कि हमारा काम कैदी का खाना पीना देखना है। बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जेल के कैदियों को दी जा रही कानूनी सहायता। मोगा से अगली खबर है। बता दें कि एक पति ने अपनी पत्नी से तंग आकर उसे जहर दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मायके वालों ने ससुराली पक्ष पर महिला की सास और ननद पर आरोप लगाया है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਡਗਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਣਦ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ 302 IPC ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ कार्रवाई अमल च ले रहे हैं। सर अजे तक कोई जो दोषी है काबू है? नहीं, अजे तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कारण की घरेलू कलेश इन्हों का? हाँ जी, इन्हों का आपसी काफ़ी समय तो घरेलू कलेश चलता सीगा। कई बार इन्हें पंचायती तौर पर राजीनामा भी होया। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਪਦੀ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ
हरियाणा के रेवाड़ी से बड़ी खबर। आरएमसी प्लांट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम फ्लाइंग ने किया औचक निरीक्षण। कई प्लांट के पास नहीं मिली एनओसी। बड़ी खबर हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां पर आरएमसी प्लांट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। साइटों पर बिना बिल का मटेरियल पाया गया है। बहुत अधिक और अनियमितता पाई गई है। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। आरएमसी प्लांट के पास नहीं मिली एनओसी। नवी मुंबई में एक मैदान की जगह पर अस्पताल बनाने के स्थानीय विधायक के खिलाफ स्थानीय खिलाड़ियों और खेल एसोसिएशन ने आंदोलन की धमकी दी है। स्थानीय विधायक मंदा महात्रे ने अस्पताल के लिए आरक्षित भूखंड पर जब से अस्पताल बनाने की घोषणा की है, तभी से स्थानीय खिलाड़ियों और क्रिकेट एसोसिएशन ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रायमरी स्टेजमध्येच आहे, हॉस्पिटलची मागणी केलेली आहे, अजून पैसे भरले गेलेले नाहीये। त्यामुळे आपण अजूनही रितसरपणे सिडकोकडे, पालिकेकडे एक मैदान राहून प्रयत्न करत आहोत, अर्ज पत्रव्यवहार करत आहोत। स्थानिक लोकप्रतिनिधी देखील आपण विनंती केलेली आहे, म्हणून अजून तरी प्रशासन याची दखल घेईल अशी आम्हाला आशा आहे। परंतु जर भविष्यात झालंच नाही आणि सिडको आपल्या मागणीवर ठाम राहिले की बाबा इथेच आम्ही असले, तर निश्चितपणे आम्ही शांततेच्या मार्गाने एक स्टेप बाय स्टेप अशा आम्ही आंदोलन करू। पहिल्यांदा त्यांना निवेदन देऊ, नंतर साखळी उपोषण करू, नंतर आमरण उपोषण करू। भविष्यात अजूनही गरज लागली तर आम्ही। दिशा सालियान मौत के मामले में सीबीआई ने मौत को एक्सीडेंटल बताते हुए मामले की जांच बंद कर दी है। इस खबर को झूठा बताते हुए बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। आज दिन भर दिशा सालियान की केस सीबीआई ने क्लोज कर दी है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ थी ऐसे सीबीआई ने कहा है। इस तरीके की न्यूज आज दिन भर दिखाई जा रही थी। फ्री प्रेस जर्नल के से बात करते वक्त एक सीबीआई ऑफिसर ने ये क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि दिशा सालियान की केस हमारे पास थी ही नहीं, हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे थे, तो उसका क्लोजर रिपोर्ट हम कैसे दे सकते हैं। तो इस तरीके की जो झूठी बातमी देके जो इस दिशा सालियान की केस को गुमराह करने की जो। महाराष्ट्र में ठंड बढ़ने से दूध उत्पादन में आई कमी से ग्रामीण परेशान है। वर्धा जिले में ग्रामीणों ने बताया कि ठंड अत्यधिक बढ़ जाने के कारण पशुओं के द्वारा दूध देने में कमी आई है। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए जो भी दूध के दाम में वृद्धि की गई है वो काफी नहीं है, इसलिए दूध की कीमत बढ़ाए जाने पर ही ग्रामीणों को कुछ लाभ मिल सकेगा। दुधाळ जनावर असल्यामुळे माझे दूध अल्लीपूरच्या इंदूच्या डेअरीमध्ये मी आणतो, पण काही दिवसापासून थंडी वाढल्यामुळे इथे दुधामध्ये घट आलेली आहे। माझ्याकडे गुजरात चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे में पीएम मोदी और अमित शाह के लगातार दौरे ने राज्य को चुनावी रंग में रंग दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट है, आप भी देखिए। गुजरात विधानसभा का बिगुल बज चुका है। राज्य की कुल 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 1 दिसंबर को पहले चरण में राज्य की 89 सीटों पर चुनाव होंगे, तो वहीं 5 दिसंबर को दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में सौराष्ट्र कच्छ और दूसरे चरण में दक्षिण गुजरात में वोटिंग होगी और नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। चुनावी घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। अब गुजरात में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का कड़ा मुकाबला होता रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी मैदान में कूदने से संघर्ष त्रिकोणीय नजर होता आ रहा है।
बीते दिनों हुए नगर निगम में चुनावी जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने राज्य में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही बीजेपी और आप में जुबानी जंग भी तेज हो गई। सूरत में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य को विकसित बनाने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी की बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि किसानों के लिए सरकार ने पहले तो किसान सम्मान निधि योजना लाई, जिससे किसानों को राहत दी जा सके, और कपास के दामों में सरकार ने अन्य सरकारों की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी की है। अब गृह मंत्री ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात की जनता सपने बेचने वालों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही गृह मंत्री ने दावा भी किया है कि राज्य में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदीजीના નેતૃત્વમાં ગુજરાતના 20 વર્ષના ગુજરાતની જનતાના વિશ્વાસ અને 20 વર્ષ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારોએ કરેલા વિકાસ એને એક ગતિ આપવાનો પણ દિવસ છે। શિક્ષા हो, स्वास्थ्य हो, पाणी, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, समाज कल्याण, दरेक क्षेत्रनी अंदर गुजरातनी अंदर एक आदर्श व्यवस्था बनावવાનું કામ આ 20 વર્ષની અંદર થયું છે। અને મોદીજીએ જે પરંપરાની સ્થાપના કરી હતી એને ભૂપેન્દ્રભાઈએ ડબલ એન્જિનની સરકારની કલ્પનાને ચરિતાર્થ કરી અને ઘણી વેગવંતી બનાવી છે અને એના પરિણામો આજે जमीन पर જોવા મળી રહ્યા। तो वही कांग्रेस की बात करें तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस के 17 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला था। पहली बार बीजेपी की सीटें 100 से नीचे आई थी। राज्य के 3 युवा चेहरे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी की तिगड़ी ने कांग्रेस के लिए काम किया था। लेकिन 2022 चुनाव में स्थितियां बदल चुकी हैं। अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और कांग्रेस को हराने के दम भर रहे हैं। राज्य में पहले ही कांग्रेस कई गुटों में बची है, तो वहीं कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा नेता नहीं है जिसकी लोकप्रियता पूरे राज्य में हो। चुनावी ऐलान के बाद राहुल गांधी के प्रचार करने को लेकर भी संशय बरकरार है। बता दें आपको कि राहुल गांधी इस दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है और भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में नहीं जाएगी। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। राज्य में भारी सत्ता विरोधी लहर है। सरकार ने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया है। साथ ही केजरीवाल पर भी हमला बोला गया और कहा कि आम आदमी पार्टी का राज्य में कोई आधार नहीं। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। आम आदमी पार्टी ने सुदान गढ़वी को राज्य में सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। अब बता दें कि सुदान गढ़वी पत्रकार रहे हैं जिसकी उनकी छवि पूरे राज्य में, जिसको आम आदमी पार्टी भूलना चाहती है। इसुद्दीन गढ़वी को सीएम चेहरा बनाने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि कांग्रेस और बीजेपी पाटीदारों पर दाव लगा रही है। आपने ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए ऐसा किया है। अब गढ़वी ओबीसी समाज से आते हैं जिनकी राज्य में आबादी तकरीबन 36% है। साथ ही आपने राज्य में सरकार बनने के बाद बिजली फ्री और किसान कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। केजरीवाल ने पार्टी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करते हुए कहा कि हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस और 40 साल पुरानी पार्टी बीजेपी को हराने की ताकत रखती है। हम राज्य में दोनों पार्टियों को हराकर राज्य में सरकार बनाएंगे। 1.5 साल पहले गुजरात के अंदर 27 बीज भगवान ने बोए थे आम आदमी पार्टी के। वो पेड़ बनने वाला है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इतनी तेजी से दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी का विकास नहीं हुआ। कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 10 साल पुराना एक बच्चा है, सामने इतने बड़े बड़े, कोई 125 साल पुरानी पार्टी है, कोई पता नहीं कितने साल, और 10 साल का छोटा सा बच्चा है। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी
जब बच्चे थे उनको प्यार से सम्मान से कान्हा कहते थे, कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, ये भी कान्हा की तरह है, अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। इसी बीच गुजरात चुनाव में अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी की तुलना छोटा रिचार्ड से की। उन्होंने कहा है कि जब कोविड शुरू हुआ था तब केजरीवाल ने तबलीगी जमात पर इसे फैलाने का इल्जाम लगा दिया ताकि सबको बदनाम कर सके। मामला कोर्ट में गया तो अदालत ने इसे झूठा करार दिया। साथ ही ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तो इंसान हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर कहां थे? वो लोगों के गुस्से को कम करने की जगह राजघाट पर मौन व्रत कर रहे थे। यहाँ पर एक और पार्टी आई है, उसका नाम कोई किसी ने अच्छा रखा भी, मैंने सुना। क्या नाम रखा कि छोटा रिचार्ज उसका नाम रखा गया। यही किसी ने कहा था। किसने कहा? छोटा रिचार्ज। हाँ, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। राज्य पूरे चुनावी माहौल में सरोबोर हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नेता एक दूसरे पर तीखे वार करने से नहीं चूक रहे। तो वहीं बात करें बीजेपी के सामने अपने 27 साल से चली आ रही सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में मिली जीत से राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है। साथ ही राज्य में सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस को भी इस चुनाव से बड़ी आस है। अब देखना ये होगा कि गुजरात की जनता सत्ता की चाबी किसको देती है और कौन गुजरात का नया सरदार होता है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।